नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है बी इन टीवी पे। आज जिस पर्सनालिटी से मिलने आए हैं, हालांकि ये शब्द थोड़ा गलत होगा, मिलने नहीं आए, आशीर्वाद लेने आए हैं। कहते हैं ना, देवों के देव जैसे महादेव होते हैं, वैसे ही ये गुरुओं के गुरु हैं हमारे सैलून और ब्यूटी इंडस्ट्री के। तो यही महागुरु से आज हम आशीर्वाद लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे भी, और कहते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए तो छोटा सा सितारा भी सूरज की तरह चमकता है। तो चलिए लेते हैं उनसे ब्लेसिंग्स यहाँ पे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आज हमारे साथ है गुरुओं के गुरु किशोर ठक्कर जी। सबसे पहले तो मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इनके साथ व्लॉग करने का मौका मिला। अब देखिए, मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ये तो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन कहते हैं ना, स्टेज शेयर करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन इस तरीके से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ। सो किशोर जी, तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बीन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज आप हमारे साथ आए चाय टॉक्स के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आपने भी मुझे ये मौका दिया है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहूँगा मैं। इट इज़ लाइक मैं आज बहुत मेरा दिल गार्डन हो रहा है। अब मैं अपने वो शब्दों को बयां नहीं कर सकता जिस हिसाब से मेरी फीलिंग है इस ब्लॉग को करने के लिए। तो किशोर जी, सबसे पहले तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कहानी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि ये इंस्पिरेशन, ये कहानी जो आपकी है, आपने आज जो मुकाम तक आपने हासिल किया है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और आज जिस जो कहते हैं ना, जो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट भी हैं, वो भी आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, वो भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये क्या इंस्पिरेशन था कि आप ये इंडस्ट्री में आए? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूँगा कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके। आपकी ज़रूरतें आपको सब कुछ सिखा देती हैं। जी। ज़रूरत होती है आपके अंदर के एक कामगार को जागृत करना। कामगार मतलब मजदूर, कोई भी काम करता हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या रोड के ऊपर काम करने वाला कोई इंसान हो, जी, वो मजदूर ही है। बिल्कुल। तो आपके अंदर का मजदूर, उसमें क्या आर्ट है, मजदूर भी काम करता है, वो भी आर्ट है। राइट। तो 11 साल की एज से एक तो घर की जिम्मेदारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ओके। फिर मैंने पढ़ाई भी वही की, स्ट्रगल के साथ साथ में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में था, ससमीरा से मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मैंने किया, बहुत कुछ किया है। मेरे एजुकेशन की बात मैं बाद में करूँगा दूसरे और एपिसोड्स में, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे बहुत काम आई। और जो अंदर एक कलाकार था, जी, मैं ये कहता हूँ कि जब आपका दिल, दिमाग और हाथ जब तीनों साथ में काम करेंगे, तब आपके काम में बरकत होगी। वाह। तो उसको चलने दीजिए, रुकिए मत। रुकोगे तो सब कुछ रुक जाएगा। जब तक सोचोगे कि दुनिया मेरे सामने है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप पीछे मुड़ जाइए, सारी दुनिया आपके पीछे होगी। बस इसी हौसले के साथ में बढ़ता गया। मैं छोटे बच्चे से किशोर, पप्पू, उससे मैं जवान भी हुआ, इसी फील्ड में मैं अधेड़ भी हुआ, और इसी फील्ड में मैं वृद्ध भी हो रहा हूँ। वैसे हूँ नहीं। देखो, कलाकारों की कोई एज नहीं होती है। वाह वाह। और कि जो काम है, जो मेहनत है, आपके काम को पहचानो। आप पहले ये देखो कि आपके काम को आपसे क्या चाहिए। राइट। जब तक आप वो दे नहीं सकते, उसको पहचान नहीं सकते, आपके काम में कभी भी बरकत नहीं होती है। क्या बात है। या और ये एक तपस्या है। वाह। ये एक तपस्या है। बिल्कुल। देखो, जैसे योग, हम कहते हैं योग कितने प्रकार के होते हैं। जी। तो मैं कलाकार को एक ही नाम देता हूँ कि उसके पास हठ योग होना चाहिए। हठ यानी जिद का योग होना चाहिए। जब तक वो हठ योग, जिद योग को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। उफ, ये मतलब
आपने जो कहते हैं ना, लोग इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, सब जगह से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे उनको यूरेका मोमेंट मिल जाए या मोटिवेशन मिल जाए। आपने तो उसको सरल भाषा में एक पॉइंट बता दिया, ये योगा है और ये हठ योगा है। अगर जिद बना रहेगा तो कोई भी इंसान खुद के साथ लड़ना सीखो, खुद के साथ लड़ना सीखो। किसी की गहराइयों में मत जाओ, अपनी गहराई में जाओ। वाह। जब आप में से आप बाहर आएगा, मैं दूर हो जाएगा, तब आप कुछ बनोगे। और फिर तो लगे रहो 24 घंटे। मैं ये कहता हूँ कि शायद विधाता ने आपके भाग्य में नहीं लिखा है, भूल जाओ। लेकिन आप जो मजदूरी करते हो, जो काम करते हो, मेहनत करते हो, उसका फल देने के लिए तो वो बंधा हुआ है, बराबर, और उसको देना ही पड़ेगा। वाह, बहुत खूब, दिस इज अमेजिंग। देखिए, अगर आप अपने आप को जैसे हार्डवर्क में डालते हैं, पैशन में डालते हैं, और कहते हैं ना हट पूरा अगर आपने डाल दिया है तो सक्सेस डेफिनेटली ही मिलेगा। किशोर जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अब जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन तो जो आई, अब बहुत सारे लोगों को इसने परेशान तो किया ही किया, और अब बहुत सारे लोग इसमें से बाहर निकलना चाहेंगे, तो आप क्या उनको सजेशन या टिप देना चाहोगे? मैं कहूँगा कि कोरोना को है ना किसी और नज़र से मत देखो, इसको सिर्फ पॉजिटिव नज़र से देखो, क्योंकि इसने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। जी बिल्कुल। एक तो परिवार के साथ जीना सिखाया, जो परिवार से हम दूर हो चुके थे। मैं खुद कबूल करता हूँ कि मैं भी अपने परिवार से काफ़ी दूर था, यहाँ वहाँ। तो ये एक मौका मिला खुद अपने आप को एक किसी अलग फील्ड में जाने के लिए, इसने हमें मौका दिया। राइट। तुम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो, इसके लिए आपको कोविड-19 ने आपको सक्षम किया है। वंडरफुल। तो इस चीज़ को पॉजिटिव लो, या इसमें पॉजिटिव रहना अच्छा है। कोरोना नहीं होना चाहिए, बाकी सब में पॉजिटिव रहो। किशोर जी, अब जब आपका नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि एजुकेशन और अपग्रेडेशन। तो अब ये नए हम लोग एरा में जा रहे हैं, नए साल में एंट्री कर रहे हैं, 2021 में हम जाने वाले हैं। 2020 को तो हम भूल जाएंगे, जो नहीं, वो तो हमारा टीचर बन गया ना, वो तो हमारा टीचर बन गया। या तो अब ये 2021 में अपग्रेड करने के लिए आप क्या सजेशन दोगे? या मैं एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले तो खुद को अपग्रेड करो। हाँ, जब आपके पास सोच नहीं होगी जी। तब तक आप किसी और को क्या दोगे? राइट। दूसरी बात कि हमारा इतिहास गवाह है, हर डिकेड के बाद, दशक के बाद फैशन बदलती है इन द सेंस के चीज़ें तो वही है, हर किचन में वही मसाले होते हैं, बिल्कुल, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदलता है। वाह। या देखो, 1000 घर में दाल बनेगी, हर घर का दाल वही है, टेस्ट अलग होगा। टेस्ट अलग होगा। तो घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो भी हम ये सोचते हैं उसी दिन भी दाल बनेगी, लेकिन उस दिन की दाल का कुछ अलग अंदाज होगा, क्योंकि उसके साथ में दिल है, दिमाग है। जी बिल्कुल सही बात है। तो एजुकेशन की बात है, वहाँ पर भगवान ने दिल और दिमाग के बीच में जबान को दिया है। क्या बात है। तो उसी से अपनी क्रिएटिविटी उंगलियों पे, अपने हार्ट को अपनी उंगलियों पे बिठाओ। वंडरफुल। फिर जो निकलेगा वो क्रिएटिव होगा। दूसरी बात कि फैशन वही है, लेकिन अपना रंग रूप बदल कर आती है। तो वो उसको कैसे बदलना, वो आपके पास टाइम है, बदलो। 10 बार ये इंडस्ट्री ऐसी है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने कुछ एक नया इन्वेंशन किया है तो वो आपको टॉप पर पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो करो, हो सकता है 4 बार फेल हो जाओगे, 5वीं बार में आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ चीज़ और बनी, तो बने रहो, मेहनत करो। क्रिएटिव आप ही हो, कोई और नहीं हो सकता क्रिएटिविटी लाने के लिए। और हर चीज़ नहीं है, हर चीज नहीं है, हर किसी का देखने का अपना एक अंदाज होता है, जी। एक दृष्टि होती है। राइट। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल। तो आने वाले क्लाइंट को पहचानो, कौन सी कास्ट के हैं, कौन से सराउंडिंग से आते हैं, उनको क्या चाहिए,
जी। वो आपको क्लाइंट को देख के पता चलना चाहिए। उसके लिए आपकी आंखों में आपको एक्सरे मशीन बिठाना है वाह, कि इनको क्या चाहिए। एक्सरे आईज रखो, फिर देखो आप किस तरह से प्ले कर सकते हो अपने काम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। किशोर भाई, मैं ये जो ड्रेसेस देख रहा हूँ, ये क्या है एग्जैक्टली? ये इसमें ये जो है मोर देन 60% ड्रेसेस मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं। ओके। और जहाँ से मैं लाता हूँ रेडीमेड, उसमें भी मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनसे चेंजेस करवाता हूँ। अच्छा। या और मेरे टेलर को भी मैं ब्लाउज के कटिंग मैं खुद करके देता हूँ और वो मुझे सीते हैं। ओके। या तो जहाँ तक जो आपके नाम से आपके पास आते हैं, उनको आप नहीं दिखोगे ना, तब तक वो आपको अपना नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या सो ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब व्हाट वाज द, कहते हैं ना, इसके पीछे का वो। मैं बरसों से मेरी ऑन स्टेज मॉडल होती है Okay. सेमिनार की जी। उन सब के लिए ड्रेसेस मैं खुद ही बनाता था। Okay. और ये इंडस्ट्री में जी। ज्वेलरी रखना, दुपट्टे रखना, ड्रेसेस रखना, ये मैंने शुरू किया है। तो ये एक तरीके का अच्छा सा व्यवसाय भी बन सकता है बाकी ब्यूटिशियन के बिल्कुल लिए। व्यवसाय बन सकता है, बिल्कुल। इसमें देखो कितने लोगों को काम मिल सकता है, वर्क करने वाले को, सीने वाले को। राइट राइट। हाँ, ये बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो सब ड्रेसेस वगैरह नहीं रखते हैं, तो वो रेंट पे आपके पास से ले जाएंगे अपने फोटो शूट के लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, शादी ब्याह में भी सबको काम आता है। वाह। आज लोग ये सोचते हैं कि इतना डेड इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा है एक बार रेंट चुकाओ और खुले हो जाओ। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। जो आज लाए हैं वो तो कल पुराना हो गया। राइट 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 राइट। उनके लिए तो यही है ना कि ये पड़ा रहेगा। सो बेसिकली ये चाय नहीं, ये तो प्रसाद है किशोर जी का। तो किशोर भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। लोग हमेशा रोते रहते हैं और हमेशा कोसते रहते हैं अपने नसीब को, अपने किस्मत को, और स्ट्रगल के ऊपर हमेशा ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने स्ट्रगल मेरे को ही दिया है। आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसा स्ट्रगल आया है? आपने कोई ऐसे फेस देखे और फिर आप उनमें से बाहर आए? तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इस तरीके की, जो कहते हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, वो सीक्रेट है, वो आप शेयर कीजिए। हर एक इमारत के पीछे बहुत सारी ईंटें लगती है ना जी। वो एक एक ईंट एक एक स्ट्रगल होता है। आप समझ सकते हो, 11 साल की उम्र से कमाने निकला हूं। सोच सकते हो कि इस उम्र में क्या होगा। देखो, लोगों को है ना अपना स्ट्रगल दिखाने में, आप क्या थे वो बताने में इंटरेस्ट नहीं होता है। राइट, बराबर। वो अपनी वही छवि व्हाइट कॉलर ही दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे शर्म नहीं है, मुझे इसका मतलब, मैंने आई एम प्राउड ऑफ दैट स्ट्रगल। राइट। या जहाँ शर्माते हो ना, वहां पर आप कर्माते हो। जहाँ शर्माते हो, मुरझा वहाँ जाते कर्माते हो, हो, मुरझा जाते हो। देखो, स्ट्रगल में मैं बताऊं तो मैंने हर घर में मैंने पेपर डाले हैं। ओह। इसके अलावा दिवाली में लोगों के घर साफ किए हैं। एक एक रूम साफ करने का 2 रुपया मिलता था। अनाज की दुकानों पे 100 किलो गेहूं छानने के 1.5 रुपया मिलता था। ओके। तो ये सब स्ट्रगल है, तो वो आपको कितना मजबूत बनाता है। बिल्कुल। आपको कितना मजबूत बनाता है। ऐसे तो कितने स्ट्रगल में, कितने गिनवाऊं आपको। मेरे डैडी थे, मैं घर से बाहर निकला 11 साल की उम्र में, तब इन्होंने बताया था मुझे कि कहीं भी जाएगा मेरा नाम नहीं लेना। अच्छा। तू बाहर निकल रहा है, तू ये सोच ले कि नीचे जमीन है और ऊपर आसमान है। तेरा कोई नहीं है और तुझे तेरा सब कुछ खड़ा करना है। ओह। आजकल तो माँ बाप इतना सपोर्ट करते हैं, फिर भी यहाँ देखता हूँ स्टूडेंट में से मोर देन 50% टाइम पास के लिए आते हैं। बिल्कुल। या तो फिर उनको अपनी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट चाहिए। राइट। कि भाई बात आएगी तो उसको दिखाने के लिए। जी। या तो ये स्ट्रगल है। घर में पेपर डालना, लोगों के घर में काम करना, ये सब हमने किया है। ट्यूशन्स किए हैं, बोर्ड बनाए हैं रोड के ऊपर, साइन बोर्ड में
कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के पास मैं हेल्प करने जाता था। ऐसा था कि पैसे तो नहीं मिलते थे, सीखने मिलता था और चाय मिल जाती थी और एक आध दो वड़ा पाव मिल जाता था। तो यही चाय तब भी अमृत थी, आज भी अमृत है। इसीलिए ये प्रसाद है। चाय तो अमृत है। चाय तो अमृत। देखिए, मैं इतना कंफ्यूज्ड हो चुका हूँ क्योंकि किशोर भाई जी के साथ मिलके उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है और जो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी जो कहानियाँ हैं, वो ये सारा का सारा एक एपिसोड में तो आएगा नहीं, बस पूरी सीरीज बन सकती है किशोर जी के ऊपर। लेकिन एक सवाल जो है मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, सब अपने अपने नॉलेज और अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है ब्यूटिशियन के अंदर कि किसको फॉलो करे, किसको ना करे। कोई कहता ये, कोई कहता वो। एक्चुअल में हमारी जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, जो हमारी ब्यूटिशियंस हैं, उनको सही मायने में कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, एक तो ये है कि इनको समय कितना मिलता है उसका ध्यान रखें। दुल्हन को मेकअप के लिए जाते हो तो नो डाउट इंडस्ट्री का मेकअप होगा तो आपको 4 घंटे भी मिलेंगे, लेकिन ब्राइडल, मैं इसको ब्राइडल इंडस्ट्री कहूँगा। और मैं सालों से लड़ रहा हूँ कि मैं ये फील्ड को ब्राइडल इंडस्ट्री का दर्जा दूँ। ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। वहाँ जो मेकअप चलते हैं वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलते, ब्राइडल में। Right. तो जहाँ पर वो मेकअप के लिए जाते हैं तो कितना टाइम मिलता है वो उनको, हर ब्यूटिशियन को पता होता है कि लास्ट में दरवाजे पे खटखटाहट शुरू होती है, कितनी देर कितनी देर कितनी देर। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप कैसे दोगे? जी। दूसरी बात देखो कि इंटरनेशनल स्टाइलिंग, इंटरनेशनल मेकअप, ये क्या है? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना रखा हुआ है, सब यहाँ से वहाँ गया है और वहाँ के ब्रांड लग के हमारे पास वापस आया है। खजुराहो के आप हर कल्चर में देख लो, आज की कोई भी इंटरनेशनल हेयर स्टाइल आपको उसमें दिखाई देगी। क्या बात है। तो लेकिन इतना है कि वो वहाँ गई चीज़ तो वहाँ इन्होंने अपने ढांचे में ढाल दिया। तो अब वही चीज़ को अगर आप लाए हो तो यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं, देखो अपने ढांचे में डालो अपनी फैशन को, तभी लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो अपने ढांचे में ढालने के लिए खुद को मेहनत करनी ज़रूरी है। जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इंटरनेशनल देखते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन कलर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। और हमारे इनके बालों में कलर्स होता है, डेकोरेशन में नहीं होता। हमारे यहाँ डेकोरेशन में कलर ही कलर होते हैं और बालों में कलर नहीं होता, टोटली फ्लैट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं वो कई गुना ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्ट से अच्छे हैं, क्योंकि वो कलर्स के साथ खेल पाते हैं। ऑफ कोर्स अच्छे हैं। तो हम आज इसको एक नाम दे दें हमारी इंडस्ट्री को, कि क्यों ना, जैसे किशोर जी ने कहा कि इसको एक अलग नाम ही देना चाहिए। तो किशोर जी, भारत ब्राइडल इंडस्ट्री कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति है। भारत आर्यव्रत की संस्कृति है। आर्यव्रत की संस्कृति है। देखो, मैं तो हर कलाकार को कहूँगा कि इस फील्ड में आओ तो पहले इसकी जड़ तक जाओ, उसको जानो, पहचानो, फिर आपके दिमाग से मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ हर चीज़ निकल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास है। क्या? हर चीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी है। 4 वेदों को जान लो, इसके अंदर सब कुछ है। बहुत खूब। 4 वेदों को जान लीजिए, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उससे आगे जाना है तो फिर किशोर जी है। वैसे मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी आर्टिस्ट के यहाँ पे जाते तो हम लोग ये चैलेंज वाला गेम खेलते हैं, लेकिन किशोर भाई को तो हम चैलेंज दे नहीं सकते, वो तो गुरुओं के गुरु हैं। तो मेरे पास उनके लिए कुछ और चीज़ है। तो चैलेंज करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं उनसे ब्लेसिंग ले जाऊँ। तो मैं मेहंदी का कोन लाया हूँ और मैं उनसे आज ब्लेसिंग लेके जाऊँगा। किशोर जी, वेलकम। मैंने एक्चुअली आज पूरी तरीके से मैंने सोच लिया था कि मैं ये मेहंदी का कोन लाऊंगा और आपसे मैं आज मेहंदी लगवाऊंगा, और मुझे लगता है कि शायद कहीं आपकी डिज़ाइन मेरी लकीरों के साथ जुड़ जाए और मेरे भी सितारे चमक जाए।
ये मेहंदी ने मेरी लकीरें भी बदली हैं। मेरे करियर की शुरुआत भी मेहंदी से ही हुई। टडैंग! किशोर जी से आशीर्वाद मिला तो मेरे लकीरों में उनका आशीर्वाद जुड़ गया है। अब तो मुझे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो है जो उन्होंने कही वो मैंने एकदम दिमाग में बैठ गई, दिल पे उतर गई है, वो ये है कि अगर आपकी हाथों की कला, आपकी सोच और दिल में अगर पैशन है और उसके साथ साथ अगर आप अपने ज़ुबान पे एक अच्छी वाणी रखते हो, साथ में हठ योगा करते हो, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी किशोर जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे फिर वो हेयर हो, मेकअप हो या ये मेहंदी क्लासेस हो, किसी भी प्रकार की अपग्रेडेशन अगर आपको चाहिए, अपने आप को ब्राइडल इंडस्ट्री में बढ़ाना है खुद को, तो मैंने किशोर जी की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उनको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि एक नया एपिसोड, एक नया आर्टिस्ट जब भी आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर, आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। ये हाथ 2 दिन तक तो मैं धोने वाला ही नहीं हूँ। For you, सर ये क्या है? ये है चाय का मसाला। हो, चाय का मसाला मेड बाय मी।